हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति मोटिवेशन ब्लॉग में। तो गाइज, आप लोग कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरी तो मॉर्निंग हो चुकी है। मैं मॉर्निंग में जैसे ही उठी वैसे ही मैंने अपने बेटे का सर चेक किया तो उसको बहुत तेज़ फीवर था। जनरली बच्चे क्या होता है ना कि फ़ीवर हो कुछ भी बस वो अपना लेटे रहेंगे। तो जैसे मैं उठी तो यहाँ मैं दवा निकाल रही थी और दवा निकालने के बाद मुझे अपने बेटे को खिलाना था, फिर स्टडी करना था, क्योंकि जो टाइम था वो 6 AM हो रहा था। तो मैंने सोचा कि अभी मैं इसे दवा खिला दूँगी। हालांकि खाली पेट दवा नहीं देनी चाहिए, बट मेरी मजबूरी थी, मैंने इसे दवा दी कि सुबह तक उसको थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा। हम लेडीज़ों के पास इतनी जिम्मेदारियाँ होती कि बस पूछो ना। और पढ़ाई के साथ साथ इतनी टेंशन, खुद की तबीयत ख़राब हो जाए तो टेंशन, बच्चे की तबीयत अगर ख़राब हो जाए तो उससे 10 गुना टेंशन। तो आप बताइए आपका पढ़ाई में कैसे मन लगेगा। लेकिन फिर भी हम लेडीज़ संघर्ष करते ही रहते हैं। तो यहाँ मैं अपने बेटे के लिए थोड़ा सा पानी गुनगुना कर ली थी और अभी उसको उठा रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ, लेकिन दवा खाने में गोलू बहुत अच्छा है। दवा खाने में और दूध पीने में, दोनों में गोलू बहुत अच्छा है। आप चाहे जितनी बजे रात को गिलास लेकर खड़े हो जाओ, दूध तुरंत पी लेता है। हालांकि कई बार दूध दे सोते हुए में पी लेता है, ऐसे आँख वाँख मूंदे रहेगा और खड़ा कर दो दूध तुरंत पी लेता है। और आप लोग देखिए यहाँ दवाई कैसे तुरंत खा रहा है, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करता। कहीं ना कहीं हम लोग के सक्सेस के पीछे या हम लोग का जो संघर्ष का दौर चल रहा होता है, इसमें हर किसी का हाथ होता है। अब आप ही देखो, हम लोग की तैयारी के साथ हमें लगता है मेरा बच्चा भी काफ़ी समझदार है। और मैंने उसे दवा पिला दिया है और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा पढ़ाई कर लेती हूँ। 1-1.5 घंटे की पढ़ाई कर लेती है, क्योंकि मैंने अपने पिछले ब्लॉग में, कई ब्लॉग में बताया है कि जब आप मॉर्निंग में 1-1.5 घंटे पढ़ाई कर लो तो दिन भी अच्छा जाता है। और आप काम करने जब उठो तो थोड़ा सा भी थोड़ा अपने आप को अच्छा नहीं लगता। और जब आप पढ़ाई नहीं किए रहते हो। तो यहाँ मैं पढ़ाई कर रही थी और बार बार अपने बेटे का सर चेक कर रही थी कि फ़ीवर थोड़ा कम हुआ कि नहीं हुआ, कैसा हुआ। जनरली पट्टी रखनी चाहिए, लेकिन तो मैं नहीं रखी, क्योंकि जब मैं पट्टी रख देती ठंडा ठंडा तो तुरंत शायद जग जाता। तो चलिए, अब यहाँ मेरी भी पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ जो मैं पढ़ाई कर रही हूँ वो है, अब मैं जा रही हूँ चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ने, क्योंकि ये जो रजिस्टर है ये मैंने काफ़ी दिन से मैंने इसे रिवीजन भी नहीं किया था। तो मैं यहाँ चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ रही हूँ। पढ़ाई करने के बाद फिर मुझे बहुत सारे काम हैं और मुझे काम में लग जाना है। और भाई साहब, पढ़ाई करने के बाद सीधे मैं आ गई हूँ अपने रूम की साफ़ सफाई करने। जनरली आप तो देखते ही होंगे कि मेरा पूरा रूम बिखरा पड़ा रहता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं रूम नहीं समेटती हूँ। आप लोगों में से जितने लोग हैं जिनके यहाँ खासकर बच्चे होंगे उनको पता होगा कि हम रूम चाहे जितना अच्छे से रख दें, लेकिन जब बच्चे होते हैं तो वो इधर उधर कर ही देते हैं। मेरा बच्चा तो बहुत बिखेरता है। जब ये कभी गांव चला जाता है 1-2 दिन के लिए, तब मैं ये चीज़ महसूस की हूँ कि मैं उस टाइम अगर अच्छे से रख दूँगी तो टोटल अच्छे से रखा रहता है। तो कोई नहीं, बच्चे हैं तो हम लोग को अच्छा लगता है, ये सब काम चुटकियों भर का होता है। तो अगर आप लोग हमारा रूम बिखरा हुआ देखते रहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे इग्नोर करिएगा। रूम की क्लीनिंग कहीं ना कहीं हमारे माइंड पर तो इफ़ेक्ट डालती ही है। जब हमारा रूम क्लीन रहता है, हमारे आसपास सफाई रहता है, तो हम लोग भी कहीं ना कहीं मोटिवेट रहते हैं और अच्छा फील करते हैं और हमारे अंदर भी पॉजिटिविटी आती रहती है। और आप लोग को तो पता है कि जब घर की अच्छे घर में ही भगवान का निवास होता है, साफ़ सुथरे घर में भगवान निवास होता है। हम लोग की मम्मी बताती भी हैं कि अच्छा घर नहीं रहता है तो भगवान नहीं आते हैं। ये सब हम लोग की मम्मी बचपन से ही सिखाती हुई आई हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादातर साफ़ सफाई करने के लिए। और गाइज, आपको यहाँ से दिख रहा होगा जो दरवाजे के पीछे से, यहाँ आपको पता है कि 2-3 लड़कियाँ रहती हैं जो कि मेरी उनसे बहुत ज़्यादा बनती हैं। बिल्कुल फैमिलियर हम लोग हो चुके हैं, बिल्कुल इंटरकनेक्ट हैं। इधर मेरी थोड़ी तबीयत डिस्टर्ब चल रही है, तो ये
ये जो क्लिप आप देख रहे हो ये पहले की क्लिप है, मतलब 1-2 दिन पहले की क्लिप थी। अब ये तीनों लड़कियां रूम छोड़ करके जा चुकी हैं, तो मेरी तो बैंड बिल्कुल बज चुकी है, क्योंकि मैंने बताया इन लोगों से मैं ज़्यादा फैमिलियर हो चुकी थी। ये इन लोगों को भी अच्छा लग रहा था, लेकिन किसी कारणवश ये लड़कियां जा चुकी हैं, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और ये लोग भी मेरे से बार बार फ़ोन करके पूछते हैं दीदी मन लग रहा है कि नहीं, और मैं भी फ़ोन करती हूँ कि आप लोग का मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है। जनरली क्या होता है ना कि जब हम लोग साथ साथ रहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मतलब आप अपनी फैमिली को ही मिस करते हो। जब आप किसी के साथ रहते हो और इंटरकनेक्ट हो जाते हो और उनके अंदर भी मतलब आपके प्रति प्रेम और रिस्पेक्ट जब आप दिखता है, तो कहीं ना कहीं हम उनके नज़दीक हो ही जाते हैं धीरे धीरे। और हम लोग 5-6 महीने साथ में थे, कब एक दूसरे को मतलब बहुत बहुत ज़्यादा बनने लगी थी, बहुत ज़्यादा बनने लगी थी। जब मैं बोर होती थी तो मैं इनके रूम में जाती थी, अच्छे से बैठती थी, बातें करती थी। मतलब इधर में आप लोग देखे होंगे कि मैं होली में घर गई थी, इससे पहले मैं सैटरडे को घर चली ही जाती थी, लेकिन मैं नहीं जाती थी क्योंकि मुझे अच्छा लगता था जब ये लोग थी। तो गाइस जब ये लोग जा चुकी हैं और मैं धीरे धीरे मतलब अभी चली गई हैं एकाएक, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, बस मुझे धीरे धीरे अच्छा लगेगा। और साफ़ सफाई करने के बाद मैं यहाँ गई हूँ किचन में और अब मैं बनाने जा रही हूँ सब्जी। मैं क्या करती हूँ ना कि जब मैं काम करती हूँ, साफ़ सफाई करती हूँ, किचन वगैरह तो शाम को ही साफ़ रहता है। जब मैं साफ़ सफाई करती हूँ रूम की, उसी टाइम दाल चढ़ा देती हूँ। दाल हमारा पक जाता है, उसके बाद में चावल बना लेती हूँ और फिर मैं आऊँगी तो मेरा दाल चावल बना रहता, तो फिर मुझे सब्ज़ी रोटी ही बनानी रहती। मैंने नाश्ता वगैरह तैयार कर लिया है। और यहाँ मेरा भाई है जो कि बहुत दिन के बाद आया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि मेरा भाई कैसा है। तो चलिए आप लोग को भी मिलवाते हैं। तो बोलिए, आप कुछ बोलिए। हेलो गाइस, मेरा नाम आशीष पांडे है और आपका इस ब्लॉग में हार्दिक स्वागत है। और आप लोग ब्लॉग देखते ही होंगे, दीदी बहुत अच्छा ब्लॉग बनाती हैं। और मैं एक्चुअली इलाहाबाद रहता हूँ, मैं अभी आया था तो हमने सोचा तो दीदी से आज मुलाकात करके आते हैं। मिलने आया था दीदी से, काफ़ी अच्छा लगा मिलके इनसे। और इन्जॉय करिए दीदी का ब्लॉग और सपोर्ट करते रहिए चैनल को। थैंक यू। तो आप लोगों ने मेरे भाई से बातें कर लिया होगा और आशा करते हैं कि आपको मेरे भाई से बात करते हुए काफ़ी अच्छा भी लगा होगा। मेरा भाई नेचर का बहुत अच्छा है
और हम लोग एक दूसरे से अपनी सारी बातें शेयर करते हैं। और कहीं ना कहीं मेरा भाई मुझे भी बहुत है तो हम लोगों से बहुत छोटा है, और लेकिन हम लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है कि आप लोग पढ़ो, आगे बढ़ो, बस गांव में ही अपनी लाइफ स्पेंड मत करो। कई लड़कियों का उदाहरण देता रहता है। तो हमें लगता है कि जब हम लोग सफल होंगे तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और यहाँ भाई हम भाई बहन काफ़ी दिन के बाद मिले थे। मेरे भाई को अच्छा लगता है कि जब मैं आऊँ तो हम लोग साथ में बैठ कर के कुछ खाएं पिएं और मतलब बातें करें, एक दूसरे से बात शेयर करें। क्योंकि क्या होता है ना कि मैं भी यहाँ रूम लेकर रहती हूँ, भाई इलाहाबाद में रहता है, भाई होली में भी नहीं आया था। तो यहाँ हम लोग की खूब बातें हुई, खूब ज़्यादा सारी बातें हुई। ज़्यादा टाइम तो नहीं था इसके पास, लेकिन यहाँ आप लोग देखिए हम लोग खूब बातें कर रहे थे। जब हम लोग सफल हो जाएंगे तो ये कहानी कहीं ना कहीं हम लोग किसी न किसी से ज़रूर सुनाएंगे। ये जो मोमेंट होता है ना हम लोग के लाइफ का, स्ट्रगल का, बहुत ही टफ मोमेंट होता है। और सक्सेस हो जाने के बाद ये सारी मोमेंट हम लोग भूल जाते हैं। लेकिन मैं कहीं ना कहीं इसीलिए सोशल मीडिया पर आ गई हूँ। मुझे अच्छा लगता है अपनी लाइफ की मेमोरीज़ को इकट्ठा करना, और बाद में जब भी हम लोग को मतलब अपने पहले की बातें याद आए तो हम लोग उस चीज़ को देख लिया करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है और आशा करते हैं कि आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा। मेरे भाई के तैयारी का मेन फोकस एसएससी सीजीएल पर ही रहता है। अभी मैंने आगे बताया है कि मेरी, आपको फेस से भी लग रहा होगा कि मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं थी। बस भाई आया था तो बस मैं थोड़ा सा नाश्ता पोहा वगैरह तैयार की थी भाई के लिए, क्योंकि भाई को भी बहुत ज़्यादा पोहा पसंद है और मुझे भी पोहा अच्छा लगता है। तो मैंने कहा कि चलिए मैं थोड़ा सा नाश्ता बना लेती हूँ, फिर आप